एक समय की बात है। महर्षि दुर्वासा वन में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका तेज ऐसा था कि उनके सामने आने से देवता भी भय खाते थे। चलते चलते अचानक उनकी दृष्टि एक दिव्य कन्या पर पड़ी। वह उनके सामने खड़ी थी और उसके हाथों में एक अद्भुत पुष्पमाला थी। दुर्वासा ने पूछा, हे पुत्री, तुम मेरे मार्ग में क्यों खड़ी हो? कन्या ने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, मैं आपको यह दिव्य माला भेंट करना चाहती हूँ। दुर्वासा ऋषि ने मुस्कुराते हुए उस माला को स्वीकार किया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर जाने पर उनकी दृष्टि देवराज इंद्र पर पड़ी। इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर आ रहे थे। उनका रूप और वैभव ऐसा था मानो तीनों लोकों पर उनका ही आधिपत्य हो। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा ने स्वर्ग लोक जाने का निश्चय किया। कुछ ही क्षणों में वे स्वर्ग लोक के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग के द्वार पार किए, वहां की अनुपम सुंदरता देखकर वे क्षण भर के लिए मोहित हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश, स्वर्ण महल और स्वर्गिक संगीत गूंज रहा था। तभी उनकी नजर देवराज इंद्र पर पड़ी। इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, महर्षि दुर्वासा, आज स्वर्ग लोक में आपका आगमन कैसे हुआ? दुर्वासा बोले, देवराज, मैंने तुम्हें ऐरावत हाथी पर सवार देखा, इसलिए सोचा कि तुम्हें यह दिव्य माला भेंट करूं। इंद्र ने माला स्वीकार की, लेकिन उनके मन में विचार आया कि यह माला स्वयं पहनने के बजाय ऐरावत हाथी को पहना दी जाए। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ऐरावत हाथी ने उस दिव्य माला को अपनी सूंड से उतारकर जमीन पर गिरा दिया और अपने पैर से कुचल दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे इंद्र, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारा विनाश निश्चित कर दिया है। तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है। मैं कोई साधारण ऋषि नहीं हूं। मैं हूं दुर्वासा, जिसके क्रोध से देवता भी भय खाते हैं। इंद्र घबरा गए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हे महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके उपहार का सम्मान नहीं कर सका। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए, नहीं तो तीनों लोकों में संकट आ जाएगा। लेकिन दुर्वासा बोले, मेरे मुख से निकली वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे ही श्राप दिया गया, स्वर्ग लोक में त्राहिमाम मच गया। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। स्वर्ग की चमक फीकी पड़ने लगी। मृत्यु लोक की समृद्धि भी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उधर असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता एक एक करके हारने लगे। उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। अंत में सभी देवता पराजित होकर पीछे हट गए और असुरों की विजय हुई। अब देवता अत्यंत संकट में थे। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी और कहा, इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु के पास है। तब सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, हे पालनहार, अब आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु बोले, इस संकट का समाधान है समुद्र मंथन। देवता बोले, लेकिन हम तो पहले से ही शक्तिहीन हैं। यह कैसे संभव होगा? विष्णु बोले, तुम्हें असुरों से सहायता लेनी होगी। देवताओं को यह विचार अजीब लगा, लेकिन कोई और उपाय भी नहीं था। वे सभी पाताल लोक गए और असुरों से बोले, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। यदि तुम हमारी सहायता करो तो उसमें से निकले अमृत को हम आपस में बांट लेंगे। अमृत का नाम सुनते ही असुर तैयार हो गए। इस प्रकार पहली बार देवता और असुर एक साथ आए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन असुरों ने कहा, हम वासुकी के मुख की ओर रहेंगे। देवताओं ने सहमति दे दी। फिर समुद्र मंथन शुरू होने ही वाला था कि अचानक मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु कच्छप अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया।
अब समुद्र मंथन वास्तव में प्रारंभ हुआ। देवता और असुर दोनों पूरी शक्ति से वासुकी को खींच रहे थे। समुद्र की लहरें आकाश को छू रही थी। मंदराचल पर्वत गर्जना करते हुए घूम रहा था। लेकिन अमृत से पहले कुछ और निकलना था। अचानक समुद्र से निकला कालकूट विष। वह इतना भयानक था कि उसके फैलते ही सृष्टि नष्ट होने लगी। जल काला पड़ गया, जीव तड़पने लगे और देवताओं के चेहरों पर भय छा गया। तब सभी देवता कैलाश पहुंचे। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, सृष्टि को बचाइए। महादेव ने शांत भाव से उस विष को अपने हाथों में उठाया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जा सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए। इसके बाद मंथन फिर शुरू हुआ। समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकले, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि। फिर समुद्र से प्रकट हुई माता लक्ष्मी। कमल पर विराजमान देवी लक्ष्मी ने विष्णु को अपना पति चुना और उनके गले में वरमाला डाल दी। अंत में समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी, हाथ में अमृत कलश लेकर। असुरों ने तुरंत अमृत कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उस रूप को देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत सबको बराबर बांट दूंगी। असुर पंक्ति में बैठ गए। लेकिन अमृत देवताओं को मिलने लगा। तभी एक असुर स्वरभानु देवताओं के बीच बैठ गया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और उसका सिर काट दिया। लेकिन अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था। वही आगे चलकर राहु और केतु बने। अंत में अमृत देवताओं को मिला और असुर पराजित हो गए। समुद्र शांत हो गया और मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया। तब देवताओं को समझ आया कि समुद्र मंथन केवल अमृत पाने के लिए नहीं था। वह था धैर्य, त्याग और संतुलन की परीक्षा। क्योंकि जीवन का सत्य यही है। पहले विष निकलता है, फिर अमृत। पहले संकट आता है, फिर समाधान। और जब जीवन हमें मथता है, तो याद रखना, अमृत पाने से पहले विष सहना पड़ता है।